अमेरिका ने मोदी के वीजे पर पाबंदी क्यों लगाई थी? आखिर इसकी भी तो कोई रीजन होगी ना। मोदी को अमेरिका उस वक्त दहशतगर्द कहता था। फिर एक दहशतगर्द हुकूमत में कैसे बैठ सकता है? पूरा का पूरा मुल्क उसके अंडर कैसे चल सकता है? मोदी के ये घिनौने काम कोई आज से स्टार्ट नहीं है। 2002 साबरमती ट्रेन एक्सप्रेस का इंसिडेंट। साबरमती ट्रेन बाबरी मस्जिद से गुजरात की तरफ आ रही थी। इसमें ज्यादा तादाद में हिंदू सवार थे। जब मुसलमानों को फंसाना होता है तो पूरी तैयारी के साथ ये लोग फंसाते हैं। ट्रेन की जिस बोगी में ये आग लगाई गई थी उस बोगी में ज्यादातर हिंदू मजहब के मजहबी लोग मौजूद थे। अब आपने बात को शुरू से सही से समझना है कि आखिर ये ड्रामा सारा हुआ कैसे था। ये लोग ड्रामा रचाते तो हैं, लेकिन जब तहकीक की बारी होती है तो वहाँ पर ये लोग चुप हो जाते हैं और इसी चुप में रहते रहते उस इंसिडेंट को तारीख का एक हादसा बना देते हैं। अच्छा, बाबरी मस्जिद से गुजरात की तरफ रवाना होने वाली इस ट्रेन के छठी बोगी में अचानक से आग लग जाती है और उस आग में तकरीबन इनके 59 लोग मारे जाते हैं, मतलब 59 लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर भी फैक्ट देखें, जिस बुगी में आग लगती है वहाँ पर भी हिंदू सारे थे और हिंदू के भी ऐसे लोग जिनका ताल्लुक मजहबी रुझान से बहुत ज्यादा था, जिनको वो लोग स्वामी वगैरह कहते हैं। ये हादसा जब हो गया तो उसके बाद गुजरात की गवर्नमेंट ने तहकीक की और मुसलमानों का उसका जिम्मेदार ठहरा दिया। अब देखें, उस ट्रेन के अंदर मुसलमान भी सवार थे, लेकिन फिर भी मुसलमानों को उसका जिम्मेदार ठहराया गया कि ये काम मुसलमानों ने किया है, जिसकी वजह से 21 मुसलमानों को पूरी जिंदगी के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया और 19 को सजाए मौत दी गई थी उसी वक्त। ये इंसिडेंट भी बिल्कुल पालागम वाले इंसिडेंट की तरह ही हुआ था। अब देखो ना, ट्रेन के अंदर मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। जब जो लोग गए होंगे ट्रेन के अंदर आग लगाने के लिए, उनको किसी ने देखा तो होगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। वो अचानक से बोगी के अंदर आग लगी और फिर वो सारे के सारे बंदे मार गए। जो लोग ट्रेन के अंदर थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमने किसी को नहीं देखा आग लगाते हुए, लेकिन जो बोगी के अंदर लोग मौजूद थे उनमें से एक भी नहीं बचा। तो फिर जब गुजरात की मोदी की हुकूमत ने वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने मुसलमानों का इसका जिम्मेदार ठहरा दिया और आपको मैंने बताया उन लोगों को उन्होंने सजा दी, 21 लोगों को और 19 लोगों को सजाए मौत दे दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद तो गुजरात के अंदर इतना ज्यादा फसादात फैल गए कि 1000 लोग मारे गए थे उसके अंदर, क्योंकि इस मोदी ने ही हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इतना ज्यादा नफरत पैदा कर दी थी कि वो दोनों एक दूसरे को ही कत्ल करने पर तोल गए। इसने इस कदर नफरत का बाजार गर्म किया था कि उसमें 1000 लोग मारे गए थे। ये वहाँ के लोगों ने खुद ही एक दूसरे को मारा था मोदी की वजह से, क्योंकि इसने उनके बीच नफरत ही इतना ज्यादा पैदा कर दी थी। क्योंकि उस टाइम गुजरात का वजीर आला मोदी था और इसने नफरत के बाजार को फुली ज्यादा गर्म किया था। इसी वजह से अमेरिका ने इसके वीजे पर पाबंदी लगा दी अपनी कंट्री में। तो उस वक्त ये एक दहशतगर्द माना जाता था। अब देखे, एक दहशतगर्द ही एक कंट्री का सदर बना हुआ है। और पारागाम के अटैक को आप देख लो, बिल्कुल वैसा ही है। अटैक तो हुआ है, लेकिन उसका जिम्मेदार कोई भी, ना कोई तस्वीर ना कोई बंदा, बस सिर्फ आपने झूठ ही बोलकर थोप देना है किसी के ऊपर बस। भाई 50-60 लाख आपके पास आर्मी है, सिक्योरिटी अलग है, उसके बावजूद भी आपसे सिर्फ 4 बंदे ही नहीं पकड़े जाते। हैरत है भाई इस बात की। वो 200 किलोमीटर आपके बॉर्डर के अंदर आ गए थे, आखिर उनको बाहर तो जाना था। भाई 200 किलोमीटर बाहर जाना काफी टाइम लगता है और आपकी आर्मी इतनी ज्यादा है कि उनको बआसानी पकड़ सकती थी, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था। आपने अपनी जान छुड़वाने के लिए मुसलमानों के ऊपर थोप दिया था, ताकि हिंदुओं को कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से राजी तो करना है कि भाई ये इंसिडेंट किसने किया है, क्योंकि करवाया तो आपने खुद ही था, लेकिन आपके पास सबूत कोई नहीं था, जिसकी वजह से आपने मुसलमानों के ऊपर थोप दिया। आपको पता है गोदी मीडिया नाम क्यों रखा? क्योंकि ये गोद में बैठने वाली मीडिया है। मैं आपको सारी बातें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जरा इधर आइए। ये भी इंडिया की एक न्यूज रिपोर्टर है, सॉरी गोदी मीडिया की एक न्यूज रिपोर्टर है। जब इसने ये वाली तस्वीर देखी तो इसका पूरा ढांचा तो था, लेकिन इसका ऊपर वाला सर नहीं। उसके बाद इसकी अकल की ताकत देखी, उसके बाद इसने कहा क्या, वो जरा आप सुनिए। समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? गलत नहीं है? जली ना, तेरी भी जली ना। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे?
और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है।